हारून की माँ तो चाहती है कि उसकी बेटी रिदा की शादी सुल्तान के साथ हो जाए, मगर फिलहाल नगीन इस बात की बहुत ज्यादा मुखालिफत कर रही है और हारून भी अपनी बीवी से पूछ ही लेता है कि आखिर तुम इतनी मुखालिफत क्यों कर रही हो। और यही बात सुल्तान नगीन को भी फोन पर बता देता है कि तुम्हारी सास मुझ में बहुत दिलचस्पी ले रही थी और वो सारा वक्त अपनी बेटी के तारीफों के पुल बांध रही थी। सुल्तान ने भी अंदाजा लगा लिया है कि हारून की भी यही ख्वाहिश है कि उसकी बहन की शादी मुझसे हो जाए, मगर सुल्तान नगीन के मुंह से सुनना चाहता है कि उसकी क्या ख्वाहिश है। नगीन तो सुल्तान को साफ साफ बता देती है कि मेरे जीते जी ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मगर दूसरी तरफ सुल्तान एक और चाल चल देता है और वो हारून की सारी फैमिली को अपने घर खाने पर बुलवा लेता है। खाने के मेज पर सुल्तान हारून से पूछ लेता है कि मीटिंग की तैयारी हो गई है या नहीं, और हारून उसको बता देता है कि सारी तैयारी मुकम्मल है और कल के लिए मेरी फ्लाइट बुक हो चुकी है। जिसके जवाब में सुल्तान उसे बताता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाने वाला था, लेकिन मुझे एक इमरजेंसी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि सुल्तान ने जानते बूझते हारून को मीटिंग के बहाने कहीं और भेज दिया है। और सुल्तान चाहता है कि इस तरह हारून की दूरी पर मुझे नगीन के साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा। जिसके बाद रिदा भी अपनी भाभी नगीन के साथ लड़ पड़ती है कि आखिर आप सुल्तान की इतनी मुखालिफत क्यों कर रही हैं। नगीन उसे बताती है कि तुम सुल्तान के बारे में जानती ही क्या हो और वो एक अच्छा आदमी नहीं है। जिसके जवाब में रिदा भी गुस्से से कहती है कि आप होती कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाली कि मुझे किससे शादी करनी चाहिए और किससे नहीं। जिसके बाद फोन कॉल पर नगीन सुल्तान से कह रही होती है कि तुम मेरे करीब आने के लिए किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। और इस बात का जवाब देते हुए सुल्तान नगीन को ये यकीन दहानी करवा देता है कि मैं हारून या उसकी फैमिली में से किसी को भी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन सुल्तान उसके सामने ये शर्त रख देता है कि तुमने आज रात मेरी तरफ आना है। जिसके अगले ही लम्हे हारून दफ्तर के एक कमरे में खड़ा होता है और वहां पर एक लड़की आ जाती है, जिसको हारून हैरान नजरों से देखना शुरू कर देता है। आने वाले अक्सात में सुल्तान इसी तरह नगीन को डराता धमकाता रहेगा और ये सारी गलती नगीन की है, क्योंकि उसे चाहिए था कि वो हारून को सब कुछ बता देती कि माजी में मेरे साथ इस किस्म का वाकया हो चुका है और इसी वजह से मुझे किसी पर एतबार नहीं रहा है। और शादी के बाद मुझे लगता है कि हारून को नगीन की बातों का यकीन आ जाना था, लेकिन अब जब हारून को ये बात पता चलेगी तो उसको बहुत ज्यादा दुख होगा और फिर उसको नगीन की बातों का बिल्कुल यकीन नहीं आएगा। अब देखना ये होगा कि जब हारून को अपनी बीवी के माजी के बारे में इल्म होगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, यानी वो नगीन को छोड़ देगा या नहीं। हो सकता है कि बच्चा पैदा होने के बाद हारून का रवैया बदल जाए और वो फिर नगीन की इस गलती को माफ कर दे। जबकि दूसरी तरफ क्या सुल्तान नगीन के करीब आने के लिए रिदा से शादी पर तैयार हो जाएगा या नहीं। इस बारे में अपनी राय मुझे नीचे कमेंट्स में दीजिए और आखिर में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जबकि इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के निशान को भी दबा दें। मैं हूं आपका मेज़बान जवाद ज़ेब। मिलते हैं अगली वीडियो में।